क्योंकि एक बड़ी खबर आई आप लोगों की तरफ से, एक बड़ा इल्जाम जो है वो बीजेपी पर लगाया गया कि चुनाव जीतने के लिए खड़गे जी की हत्या की साजिश रची जा सकती है। अब सवाल पहला यही आपसे मेरा है कि क्या इसको लेकर कोई आधिकारिक शिकायत आप लोगों ने पुलिस थाने में या चुनाव आयोग को की, या फिर सोशल मीडिया टीवी तक ही आरोप सीमित है? देखिए, आज ही सुबह जब ये वीडियो हम सबके सामने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो कांग्रेस में राज्यसभा सांसद और प्रभारी हैं, उन्होंने पूरी भरी मीडिया के सामने प्रातः 9 बजे इस बात का खुलासा किया। एक ऑडियो है जिसमें मणिकांत राठौड़ भाजपा का उम्मीदवार है, वो साफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उनके परिवार को जो है उनकी हत्या करने की बात को कर रहा है। उसके बाद सीधा पूरे 3 बजे, दोपहर 3 बजे हमारी नेता, वर्किंग कमेटी की सदस्य, वरिष्ठ नेता मीरा कुमार जी पुलिस स्टेशन थाने तक गई हैं और पुलिस स्टेशन थाने जाकर हमारे यहाँ के पूर्व अध्यक्ष, विधायक जो हैं, हम सभी ने जाकर लिखित में शिकायत पुलिस थाने में दी है और उसकी प्रति जो है हम चुनाव आयोग दिल्ली तक देने जा रहे हैं। लेकिन थाने में जा चुकी है, लेकिन फायदा इसलिए नहीं है, समय व्यर्थ करने वाली बात लग रही है इसलिए क्योंकि इससे पहले जब अमित शाह जी ने यहाँ पर आकर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्नाटका में दंगे हो जाएंगे, लेकिन मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है, दंगे वहां पर भी हो रहे हैं। इसकी भी शिकायत हमने दिल्ली और यहाँ की पुलिस और चुनाव आयोग को की। आज 10 दिन से ऊपर का समय हो गया है, मजाल है कोई नोटिस करके सवाल पूछा जाए, चुनाव खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे। तो बात यह है कि 2 राजनीतिक दलों का सीधा मुकाबला है। एक 40% कमीशन खोरा बेईमान भ्रष्ट बोमई सरकार, दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक तरफ गोडसे, एक तरफ गांधी की विचारधारा। ठीक है, मैं अलका जी आपके पास आऊंगा, बजरंगबली वाले मसले को लेकर भी सवाल जवाब करूंगा, लेकिन एक बार खड़गे जी वाली बात को लेकर रिएक्शन लेता हूं गौरव भाटिया जी से। गौरव भाटिया जी, आप लोगों को इसमें हताशा क्यों नजर आ रही है? एक बड़े पार्टी के, देश की सबसे पुरानी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं और उन पर हमले की बात आ रही है, वीडियो जारी किया जा रहा है, फिर इसमें हार की हताशा आप लोग क्यों कह रहे हैं? शुभंकर जी, मैं आऊंगा जो आपने खड़गे जी वाला विषय उठाया, लेकिन सबसे पहले मैं यहां कर्नाटका से ही ये कार्यक्रम कर रहा हूं और ये कहते हुए गौरवान्वित महसूस होते हैं कि जो ऐतिहासिक रोड शो आज कर्नाटका बेंगलुरु में हुआ है, ना ये पहले कभी हुआ था, ना आगे कभी शायद हो पाए। जनता उमड़ रही थी, दुआएं दे रही थी, हर जबान पर मोदी मोदी क्या नाम था और जिस तरह से बजरंगबली का नाम था उच्चारण हो रहा था, मैं समझता हूं कि कर्नाटका की जनता ने पहले ही क्या परिणाम होगा 13 तारीख को वो बता दिया है। कमल दोबारा खिलेगा, ऐतिहासिक जीत होगी। एक तरफ स्पष्टता नेतृत्व की और विचारों की है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो आपस में ही लड़ रही है। और मैं ये क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। जब सेल्फ गोल के पेले बन के कहते हैं एक और ले ले, तो कांग्रेस पार्टी के ही तमाम नेता है, वीरप्पा मोइली हैं, सिद्धारमैया हैं, शिव कुमार है, वो खुद कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो हमने निकाला है वो हमने कहा बजरंग दल को बैन करेंगे, बजरंगबली को बैन करेंगे। उनके गौरव जी देखिए, गौरव जी वो गलत है, हम नहीं करेंगे। बजरंगबली वाले टॉपिक को लेकर बहुतेरे सवाल है और मैं आज पूछूंगा भी, अगर आप उस पर रिएक्शन देंगे उसके बाद चर्चा बजरंगबली को लेकर ही हम खोल देंगे। हाँ। आपको हताशा क्यों नजर आ रही है? और चलिए, अब आपने जिक्र कर दिया है तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए सर। गौरव जी, हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे और सुबह परीक्षा होती थी तो कई बार तैयारी कम हो तो जाते थे कि बजरंगबली थोड़ी मदद कर दीजिएगा, काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि बीजेपी भी उसी तरीके से बजरंगबली के नतमस्तक हो रही है कि भगवान अगर थोड़ा साथ दे देंगे आपके नाम पर तो काम बन जाएगा? क्योंकि ये माना जाए तो शायद आप लोग थोड़ा पीछे चल रहे थे। शुभांकर जी, आपको देख के नहीं लगता है कि आप कांग्रेस जैसे छात्र थे कि एग्जाम आने से पहले ही पढ़ाई करते थे? आप तो भाजपा जैसे छात्र हैं, मुझे लगता है आपके चेहरे पे इतनी रौनक है, आप पढ़ते होंगे पूरा साल। और बजरंगबली को इसलिए नहीं याद किया जाता है कि उनसे कुछ मिल जाए। बजरंगबली से भारतीय जनता पार्टी तो सीख लेती है, लेकिन दर्द किसे होता है? दर्द कांग्रेस पार्टी को होता है। अब मैं एक सवाल उठाता हूं, देखिए, खड़गे जी से हमारे तमाम मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान के तहत अगर प्लीज, हाँ देखिए शुभांकर जी, मैं इतना ही कहूंगा, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा ये कब तक चलेगा? आप कंप्लेंट दीजिए, कानून के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन आज ये सवाल पूछा जाएगा
खड़गे जी की जान बहुत कीमती है, जी। लेकिन मोदी जी के लिए जब कहा जाता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और सारे वरिष्ठ नेता ठीक बैठे है। होते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो वो कितना भयावह है, क्या उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा? ठीक है।